मनुष्य प्रकृति और आंतरिक जुड़ाव का विज्ञान को हम चिंतन के दायरे में ला करके चिंतन करते हैं तो हम पाते हैं कि जंगलों में हाथियों, बाघों, हिरणों, पक्षियों और स्थानीय ग्रामीणों के व्यवहार को बहुत निकट से समझना पड़ता है, जो कि बहुत सारे अनुसंधानकर्ताओं ने उसे पाया है। उसमें है कि जिस मनुष्य का अपने भीतर से संबंध टूट जाता है उसका प्रकृति से संबंध भी धीरे धीरे टूटने लगता है, और जिस मनुष्य का अपने भीतर से जुड़ाव मजबूत होता है वह स्वाभाविक रूप से प्रकृति और वन्य जीवों के प्रति संवेदनशील बन जाता है। पहला, जंगल हमें क्या सिखाता है, इसको चिंतन करें तो जंगल में कोई भी जीव अकेले जीवित नहीं रह सकता। पेड़, मिट्टी, जल, हवा, घास, कीट, पक्षी, वन्य प्राणी और वहाँ के रहवासी सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि जंगल में जल स्रोत सूखने लगे तो प्रकृति कुछ विशेष पादप प्रजातियों से हरी हरी कोपलें उत्पन्न करती है जिसमें अत्यधिक नमी होती है। शाकाहारी वन्य प्राणी उन्हीं को खाकर अपने शरीर की जल आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। प्रकृति पहले संबंध बनाती है फिर सुरक्षा देती है। मनुष्य के जीवन में भी यही लागू होता है, चाहे वन्य प्राणियों के रहवास विचरण करने वाले रहवासी हों, चाहे दूर दराज, चाहे किसी भी क्षेत्र में रहने वाला। दूसरा, मनुष्य का आंतरिक जंगल। हमारे भीतर भी एक आंतरिक जंगल होता है जो मन, बुद्धि, भावनाएं और चेतनाओं के बीच से वृक्ष तैयार करता है। यदि मनुष्य स्वयं से जुड़ा नहीं है तो वह बाहर क्रोध, तनाव, हिंसा, असंतुलन फैलाने वाले कार्य करता है। लेकिन जब मनुष्य स्वयं से जुड़ता है तो उसके भीतर करुणा, धैर्य, संतुलन विकसित होने लगता है। तीसरा, वन्य प्राणियों के व्यवहार हमें क्या बताता है, उदाहरण देकर समझते हैं। हाथी, जंगल में एक शांत हाथी भी भीड़, शोर और आक्रामक व्यवहार से तनावग्रस्त हो जाता है। जब लोग चिल्लाते हैं, वाहन तेजी से चलाते हैं या हाथी को घेर लेते हैं तब उसका तनाव बढ़ता है और वह आक्रामक दिखाई देने लगता है। लेकिन कुछ शांत, संवेदनशील और करुणामय लोग दूरी बनाकर शांत वातावरण बनाते हैं तो वही हाथी धीरे धीरे सामान्य हो जाता है। यह केवल वन्य प्राणी प्रबंधन नहीं है, यह भावनात्मक ऊर्जा प्रबंधन कहलाता है। चौथा निष्कर्ष हम पाते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मेडिटेशन, ध्यान कोई रहस्यवाद नहीं है। आधुनिक विज्ञान भी इसे मानता है कि ध्यान कोई चीज़ होती है। तनाव हार्मोन को कम करता है, निर्णय क्षमता को बढ़ाता है, भावनात्मक संतुलन विकसित करता है, करुणा और धैर्य बढ़ाता है, मनुष्य को प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनाता है। जब व्यक्ति भीतर से शांत होता है तो उसका व्यवहार भी संतुलित हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जंगल में भी कम संघर्ष उत्पन्न करता है। पांचवी फाइंडिंग है समाज और वन संरक्षण का संबंध। वन संरक्षण केवल कानूनों से स्थापित नहीं होता, वास्तविक संरक्षण तब होता है जब मनुष्य के भीतर प्रकृति के प्रति प्रेम जागेगा। यदि गांव का व्यक्ति यह महसूस करने लगे
कि हाथी केवल जानवर नहीं बल्कि जंगल का जल संरक्षक है। बाघ केवल शिकारी प्राणी नहीं है बल्कि जंगल के संतुलन का प्रहरी है। पेड़ केवल लकड़ी नहीं बल्कि जीवन की श्वास है। तो यह स्वयं संरक्षणकर्ता बन जाता है, उसे बार बार समझाने की आवश्यकता नहीं होती है। छठवीं फाइंडिंग में लोगों को स्वमेव पालन करने हेतु क्या करना चाहिए। एक वैज्ञानिक को केवल आदेश नहीं देना चाहिए, उसे लोगों को हृदय से जोड़ना चाहिए। इसके लिए 3 बातें आवश्यक हैं। पहला, अनुभव आधारित समझ। लोगों को जंगल के वास्तविक उदाहरण दिखाइए, समझाइए। दूसरा, भावनात्मक जुड़ाव। उन्हें महसूस कराइए कि प्रकृति उनके जीवन से जुड़ी है। तीसरा, ध्यान और आत्म जागरूकता। जब व्यक्ति स्वयं से जुड़ता है तब वह प्रकृति से स्वतः ही जुड़ जाता है। फाइंडिंग में हम पाते हैं कि जो मनुष्य स्वयं से जुड़ जाता है वह प्रकृति से कभी अलग नहीं हो सकता। ध्यान, करुणा, जागरूकता ये केवल आध्यात्मिक शब्द नहीं हैं, ये भविष्य के वन प्रबंधन और मानव वन्यजीव सह अस्तित्व की सबसे बड़ी ज़रूरत है। आज इसी की ज़रूरत है ताकि हम वन्य प्राणियों, वनों के साथ साथ सुखद जीवन व्यतीत करें। इसलिए सभी को एक दूसरे को दोषारोपण न निकाल करके विज्ञान को समझना होगा और समझ करके एक दूसरे को के प्रति ऐसी भावना जागृत करना होगा जिससे कि वे स्वस्फुरत वनों एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण का संकल्प लेने लगे। वन और वन्य प्राणी हमारी धरोहर है। यह प्रकृति प्रदत्त धरोहर हमें ईश्वर ने अपने सुखद जीवन के लिए प्रदान की है। हमें एकजुट होकर के प्रकृति को बचाना होगा, अपने वन्य प्राणियों को बचाना होगा। वन्य प्राणियों का निरंतर कमी होना यानी मानव अस्तित्व के खतरे की घंटी है। इसलिए जैसे ही हम सब स्वस्फुरत जाग जाएंगे तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारी चेतना एक जागृत होकर के ऐसे ऐसे कार्य करेगी जो कि विश्व पटल पर अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाएगी। धन्यवाद।